क्या कभी रात के इस गहरे सन्नाटे में, जब पूरी दुनिया सो रही होती है, आपको ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आपको देख रहा है? कोई ऐसी शक्ति जो बिना कुछ कहे आपके जीवन के पन्ने पलट रही है? हम अक्सर सोचते हैं कि हम अपने जीवन के रचयिता हैं। हम भागते हैं, दौड़ते हैं, योजनाएं बनाते हैं। हमें लगता है कि हम अपनी बुद्धि से अपनी किस्मत को मात दे सकते हैं। लेकिन सच क्या है? सच वो है जो आज रात के इस अंधेरे में छिपा है। आज का यह संदेश कोई साधारण बात नहीं है। यह ब्रह्मांड का एक ऐसा सीधा संकेत है जो लाखों की भीड़ में से सिर्फ और सिर्फ आप तक पहुंचा है। क्यों? क्योंकि आज रात तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है वो अटल है। उसे कोई नहीं टाल सकता। और आज श्री जी की, हमारी प्यारी राधा रानी की सौगंध, तुम्हें यह जानना ही होगा। भाग दो पीड़ा का सच और राधा की सौगंध। मुझे पता है कि तुम थके हुए हो। तुम दुनिया से लड़ते लड़ते, अपनों की बेरुखी सहते सहते और बार बार गिरकर उठते हुए थक चुके हो। कई रातें तुमने जागकर बिताई हैं सिर्फ ये सोचते हुए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी गलती क्या है। तुम सोच रहे होगे कि मैंने राधा की सौगंध क्यों ली। इस ब्रह्मांड में सत्य तो और भी है, फिर राधा का नाम ही क्यों? क्योंकि राधा केवल एक नाम नहीं है। राधा इस ब्रह्मांड की सर्वोच्च प्रेम और करुणा की ऊर्जा है। जहां नियति और भाग्य के कठोर नियम आकर हार मान लेते हैं, जहां कर्मों का तराजू टूट जाता है, वहां राधा रानी की करुणा शुरू होती है। जब कोई बात राधा की सौगंध देकर कही जाए तो समझ लेना कि उसमें रत्ती भर भी झूठ नहीं है। वो पत्थर की लकीर है जिसे स्वयं विधाता भी नहीं मिटाते। आज आपके जीवन में जो भी उथल पुथल चल रही है, वो आर्थिक तंगी हो, रिश्तों का टूटना हो, या आपके मन के भीतर चल रहा कोई अनकहा युद्ध, वो सब बिना किसी कारण के नहीं है। तुम्हें लग रहा है कि तुम हार रहे हो, लेकिन ठहरिए। आज रात जो होने वाला है वो तुम्हारे पिछले सारे दुखों का हिसाब बराबर कर देगा। भाग 3, नियति का खेल, एक दृष्टांत। नियति कैसे काम करती है, इसे समझने के लिए मेरी एक बात ध्यान से सुनना। सैकड़ों वर्ष पहले एक व्यापारी था जिसे यह पता चल गया कि 3 दिन बाद उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो जाएगी और वो सड़क पर आ जाएगा। अपनी किस्मत को बदलने के लिए वो अपना सारा धन लेकर रातों रात अपना शहर छोड़कर मीलों दूर एक अनजान जंगल की ओर भाग गया। उसे लगा कि वो अपनी किस्मत को चकमा दे चुका है। लेकिन उसी रात उस जंगल में भयंकर तूफान आया। वो एक गुफा में छिपा जहां पहले से डाकू बैठे थे। उन्होंने उसका सब कुछ लूट लिया और उसे अधमरा छोड़ दिया। जब उसे होश आया तो एक सिद्ध संत ने उससे कहा, मूर्ख इंसान, तुम्हारे भाग्य में अपना सब कुछ खोना लिखा था, लेकिन तुम्हारे शहर में नहीं, बल्कि इस घने जंगल में। तुम्हारी किस्मत तुम्हें यहां तक खींच कर लाई है। तुम नियति से भाग नहीं रहे थे, तुम तो खुद भागकर अपनी नियति के पास जा रहे थे। भाग 4, अटल सत्य, आज रात का फैसला। क्या समझे तुम इस बात से? आज तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो, जिन समस्याओं से भागने की कोशिश कर रहे हो, वो सब तुम्हारे जीवन का एक तय अध्याय है। आज रात की नियति कोई विनाशकारी नियति नहीं है। मैं राधा रानी की सौगंध खाकर कहता हूं कि तुम्हारे दुखों का घड़ा अब भर चुका है। आज रात ब्रह्मांड तुम्हारे लिए एक नया द्वार खोलने जा रहा है। जो कुछ भी तुमसे छीना गया है, चाहे वो तुम्हारा पैसा हो, तुम्हारा प्यार हो, तुम्हारा खोया हुआ सम्मान हो, या तुम्हारे मन की शांति, वो सब ब्याज सहित तुम्हें लौटाने का समय आ गया है। शायद तुम आज भी रोए हो, शायद तुमने आज भी भगवान से शिकायत की है, लेकिन आज रात तुम्हारे वे आंसू ईश्वर के दरबार में आखिरी गवाही के रूप में दर्ज हो चुके हैं। नियति ने फैसला कर लिया है। जो लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे, जो तुम्हारे खिलाफ साजिशें रच रहे थे, उनके अहंकार के टूटने का समय आ गया है। भाग 5, ब्रह्मांड के 3 संकेत।
तुम कैसे जानोगे कि तुम्हारा भाग्य आज रात से बदल रहा है? आज रात सोने से पहले और कल सुबह उठने के बीच ब्रह्मांड तुम्हें 3 बहुत ही सूक्ष्म संकेत देगा। इन्हें नजरअंदाज मत करना। पहला संकेत, आज रात जब तुम सोने जाओगे तो तुम्हारे मन में अचानक से एक अजीब सी शांति छा जाएगी। तुम्हारी सारी चिंताएं जो तुम्हें कई रातों से जगा रही थी, कुछ पलों के लिए बिल्कुल शून्य हो जाएंगी। यह संकेत है कि ईश्वरीय ऊर्जा ने तुम्हारी डोर अपने हाथ में ले ली है। दूसरा संकेत, रात के तीसरे पहर यानी सुबह 3 से 5 बजे के बीच तुम्हारी नींद अचानक खुलेगी। तुम्हें ऐसा महसूस होगा जैसे किसी ने तुम्हें बहुत प्यार से पुकारा है। अगर ऐसा हो तो डरना मत, बस अपनी आंखें बंद करना, राधा कृष्ण या अपने इष्ट देव का ध्यान करना और उन्हें धन्यवाद कहना। तीसरा संकेत, कल सुबह जब तुम उठोगे तो तुम्हें बिना किसी कारण के अपने भीतर एक नई ऊर्जा और खुशी महसूस होगी। तुम्हारे सामने अचानक कोई ऐसा रास्ता खुलेगा, कोई ऐसा कॉल आएगा या कोई ऐसी खबर मिलेगी जिसका तुम महीनों से इंतजार कर रहे थे। भाग 6, अंतिम समर्पण। जो अटल है उससे डरो मत, उसका स्वागत करो। कोई चीज छीनता है तो वो हमेशा दोनों हाथ खोलकर कुछ बहुत बड़ा देने के लिए जगह खाली कर रहा होता है। आज रात अपने सारे हथियार डाल दो, अपने सारे डर, अपनी सारी चिंताएं उस परम सत्ता के चरणों में रख दो। कह दो उनसे कि हे कृष्ण, हे राधे, मैंने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ ली है। अब मैं हार मानकर नहीं बल्कि आप पर अटूट विश्वास करके अपने सारे दुख आपको सौंप रहा हूं। मेरी डोरी अब आपके हाथ में है। याद रखना, राधा की सौगंध कभी खाली नहीं जाती। जो भाग्य में लिखा है वो होकर रहेगा और तुम्हारे भाग्य में अब सिर्फ और सिर्फ विजय लिखी है। अगर आज के इस संदेश ने तुम्हारी आत्मा को छुआ है, अगर तुम्हें लगता है कि ये ब्रह्मांड का संदेश आज सिर्फ तुम्हारे लिए था, तो इसे यूं ही मत जाने देना। अपनी इस ऊर्जा को ब्रह्मांड में लॉक कर दो। पूरे विश्वास के साथ कहो, राधे राधे। सो जाओ आज एक नई उम्मीद के साथ। कल का सूरज तुम्हारी जीत का सूरज होगा। शुभ रात्रि। राधे राधे।